हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो परचेज और सेल की एंट्री की थी, तो हमने जीएसटीआरबी में देखा था कि हमारे ऊपर आउटपुट टैक्स की कुछ लायबिलिटी बनी थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। ठीक है। इस वीडियो में हम आउटपुट को इनपुट टैक्स से एडजस्ट करना सीखेंगे, यानी अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करके बचे हुए टैक्स अमाउंट को गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये हमारी 3B है जुलाई मंथ की, जो हमने पिछली वीडियो में जो हमने सेल और परचेज करी थी, ये उसकी रिपोर्ट्स है। और इसके अकॉर्डिंग आउटवर्ड सप्लाई पर जो हमें टैक्स लिया है 39,600, यानी कि ये हमारी आउटपुट की लायबिलिटी है। और ये नीचे वाले पोर्शन में 36,000 रुपये हमारी आईटीसी है, यानी कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब 39,600 में से 36,000 माइनस करने के बाद जो पेमेंट, जो अमाउंट बचेगा, उसको हमें गवर्नमेंट को जमा कराना है। लेकिन उससे पहले हमें टैली में कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी, यानी कि हमें टैली को बताना होगा कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट होगी। ठीक है। तो उसके लिए ये सेट एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन है, इसे क्लिक कीजिए या ऑल्ट के साथ जे जैसी प्रेस करेंगे, ये सेट एडजस्टमेंट की विंडो खुल गई है। टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी है। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट हमारा डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यानी कि हमें जो लायबिलिटी है हमारी उसको डिक्रीज करना है, कम करना है। इस पर एंटर करेंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स पूछ रहा है कि कैसे एडजस्ट करनी है, तो हम करेंगे एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। ठीक है। इसको एंटर करेंगे तो आपके पास ये बाउचर आ जाता है। इस पर देखिए लिखा हुआ है डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और इसकी डेट हमेशा याद रखिए, जिस महीने की आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसकी लास्ट डेट वो यहाँ पर आएगी। और इस एंट्री को करने से पहले एडजस्टमेंट का जो रूल जीएसटी में है उसको भी समझते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग किस हेड की एडजस्टमेंट किस हेड के साथ होती है। ठीक है। जीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग आईजीएसटी की लायबिलिटी को आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की आईटीसी से सेट ऑफ किया जा सकता है, और सीजीएसटी की लायबिलिटी को सिर्फ आईजीएसटी और सीजीएसटी की आईटीसी से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एसजीएसटी की आईटीसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ऐसे ही एसजीएसटी की लायबिलिटी को आईजीएसटी और एसजीएसटी की आईटी से सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी के इनपुट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेरी जुलाई मंथ की जो 3B है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो आईटीसी है वो आईजीएसटी के इनपुट लेजर में 18,000, सीजीएसटी के इनपुट लेजर में 9,000 और एसजीएसटी के इनपुट लेजर में 9,000 डेबिट है। ठीक है। यानी कि टोटल आईटीसी जो मेरे पास है वो 36,000 की है। और सेम मंथ में ही जो मेरे ऊपर जो लायबिलिटी है वो आईजीएसटी के आउटपुट लेजर में 19,800 और सीजीएसटी के आउटपुट लेजर में 9,900 और एसजीएसटी के आउटपुट लेजर में 9,900 क्रेडिट है। टोटल लायबिलिटी बनती है 39,600। अब 39,600 में से जो मेरी आईटीसी है 36,000 की, उसको मैंने लेस किया है, तो मुझे 3,600 रुपये कैश डिपॉजिट करना है। लेकिन ये 3,600 रुपये किस किस हेड में जमा होंगे उसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं। हमारे पास आईजीएसटी में जो आउटपुट लायबिलिटी है 19,800 है, जिसमें से हम अपनी आईजीएसटी की इनपुट लेस करेंगे 18,000 रुपये, और हमारे पास जो पेबिल बचेगा वो बचेगा 18,सौ रुपये आईजीएसटी में। उसके बाद सेंट्रल टैक्स की जो आउटपुट लायबिलिटी है वो 9,900 है, और सीजीएसटी की जो इनपुट लायबिलिटी है, इनपुट जो आईटीसी है वो 9,000 है। तो बचता है 900 रुपये, ये कैश जमा होगा। और स्टेट
यानी कि SGST की जो लाइबिलिटी है वो 9,900 है, और मेरे पास जो इनपुट पड़ा हुआ है SGST में वो 9,000 है। तो 9,900 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 900 रुपये मुझे SGST के हेड में जमा कराने हैं। यानी कि मुझे टोटल 3600 रुपये जमा कराने हैं। 1,800 रुपये मुझे IGST के हेड में जमा कराना है, 900 रुपये मुझे सेंट्रल टैक्स में जमा कराना है, और 900 रुपये मुझे SGST के हेड में जमा कराना है। ठीक है, इन सभी एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज को टैली में करने के लिए वापस टैली पर चलते हैं। अपने एडजस्टमेंट वाले वाउचर पर वापस आ गए हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले हमें डेट चेंज करनी है। F2 के साथ डेट चेंज करेंगे 31 जुलाई, यानी कि हमारी जो 3B थी वो जुलाई मंथ की थी, और एडजस्टमेंट भी उस मंथ की लास्ट डेट में ही किया जाता है। ओके, और सबसे पहले हम अपना जो IGST आउटपुट का लेजर है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो हमारा ये रेट था 18% वाला आइटम था, और टैक्सेबल वैल्यू थी हमारी 1,10,000। हमें डेबिट करना है 19,800 से। उसके बाद डेबिट करेंगे हम CGST का आउटपुट का लेजर, ये भी सेम रहेगा 9,900 से। उसके बाद फिर डेबिट करेंगे हम SGST आउटपुट का लेजर 9,900 से। ठीक है, और उसके बाद जो क्रेडिट करेंगे हम सबसे पहले करेंगे IGST इनपुट। इसको करेंगे हम क्योंकि हमारे पास जो इनपुट में है 18,000 रुपये है। उसके बाद हम CGST के लेजर को हम क्रेडिट करेंगे, वो भी हमारे पास 9,000 रुपये पड़ा हुआ है, 9,000 से क्रेडिट करेंगे। और तीसरा लेजर SGST इनपुट 9,000। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये जो आउटपुट के तीनों लेजर हैं ये भी 0 हो गए हैं, और इनपुट के जो तीनों लेजर हैं ये भी 0 हो गए हैं। अब हमें कैश की लायबिलिटी हमें जनरेट करनी है, उसके बाद हम इसका पेमेंट करेंगे। और मैंने एक लेजर बनाया हुआ है कैश लेजर IGST, ये आपका रहेगा 1,800 से। उसके बाद कैश का लेजर CGST, इसको क्रेडिट करेंगे हम 900 से। और तीसरा लेजर जो क्रेडिट करेंगे वो करेंगे हम कैश लेजर SGST 900 से। ये कैश के लेजर 3 मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब हमें टैक्स जमा कराना है ना तो वो भी 3 हेड में ही कराना है। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गई है। Ctrl+A के साथ इसको सेव कर लीजिए। अब हम एस्केप करके बैक जाएंगे। गेट पर टैली पर आने के बाद हम अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के जो लेजर हैं उनको एक बार देख लेते हैं, यानी कि बैलेंस शीट, और F1 के साथ डिटेल। और आप ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 3600 रुपये क्रेडिट में है, यानी कि इनकी हमें अभी पेमेंट करनी है। ठीक है, 900 रुपये CGST में, IGST में 1,800 रुपये और SGST में 900 रुपये। अब इसकी पेमेंट की एंट्री भी हम देख लेते हैं। बैक जाइए, यहाँ से वाउचर F5 से पेमेंट वाउचर पर आइए। अब पेमेंट वाउचर पर आने के बाद यहाँ लेफ्ट में देखिए आप ऑटो फिल करके एक ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटो फिल की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपसे पूछा जा रहा है टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, स्टेशनरी पेमेंट है, ये टैक्स टाइप GST है, पेमेंट टाइप रेगुलर, और पीरियड 1 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक। ठीक है, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना IGST जो कैश का लेजर है उसको हम डेबिट करेंगे 1,800 से। उसके बाद डेबिट करेंगे हम कैश का लेजर CGST वाला 900 रुपये से। उसके बाद डेबिट करेंगे हम कैश वाला लेजर SGST से 900 रुपये से। ठीक है, अभी 3600 रुपये की पेमेंट आप यहाँ क्रेडिट बैंक को भी कर सकते हैं और कैश से भी आप जमा करा सकते हैं। मैं कैश से जमा कराऊंगा।
तो कैश को हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए के साथ इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, अब फिर बैक जा करके हम अपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के जो लेजर्स हैं उनको एक बार देखेंगे। बैलेंस शीट में आएंगे, ऑल्ट F1 के साथ डिटेल में, और आप यहाँ देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का कोई भी लेजर शो नहीं हो रहा है क्योंकि सभी कुछ हमने नील कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं हाजिर होता हूँ आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।